Hello students, this is your Ashok sir and I welcome you all in the YouTube channel Math with Ashok sir. Today we are going to solve the NCERT exercise 2.2, 2.1 and other basic concepts of fraction I have provided you earlier. Today we are starting with the exercise 2.2. Without wasting any time, directly we are going to the questions. In the question number 1 you are given the following type questions. These questions you will do by your own. आपको कॉलम ए पे कुछ कैलकुलेशंस दी गई हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं और कॉलम बी पे आपको फिगर्स दिए गए हैं. तो देखो कॉलम ए पे आपको जैसे सपोज दिया गया है 2 इंटू 1/5. फर्स्ट आपको एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आपको दिया गया है 2 इंटू 1/5. तो आपको ये चेक करना है कि कॉलम बी पे दिए गए कौन सा फिगर 2 इंटू 1/5 को शो कर रहा है. तो पहली बात तो आप 1/5 को समझोगे. फ्रैक्शन अगर आप 1/5 फ्रैक्शन को समझते हो तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास किसी चीज के 5 इक्वल पार्ट्स थे 1 2 3 4 एंड 5 और इस 5 में से मैंने किसी एक पार्ट को सेट कर दिया. इसे कहते हैं 1/5. तो आपके पास आप देखो कि ऐसी कौन सी फिगर दी गई है जिसमें आपके पास 5 में से 1 पार्ट को सेट किया गया है और ऐसा 2 टाइम्स किया गया है. देखो अगर मैंने 5 इंटू 1, देखो ऐसा 2 टाइम में क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 1/5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है. 1/5 का सिंपली मतलब होता है कि आउट ऑफ 5 आई हैव सेटेड वन फिगर और वन पार्ट और 2 टाइम का मतलब 1/5 एंड 1/5 2 टाइम्स. 1/5 एंड 1/5 2 टाइम्स. तो आपको एक ऐसा फिगर शो करना है, ढूंढना है जिसमें 1/5 शो किया गया हो और वो 2 टाइम लिखा गया हो. मेरे बच्चे बात समझ रहे हैं. ऐसे सेकंड पार्ट आपको दिया गया है 2 इंटू 1/2. 2 इंटू 1/2 का मतलब क्या हो गया कि भैया 1/2 का मतलब ये कि 2 में से एक पार्ट सेट किया होगा. सपोज दिस 2 ये 2 पार्ट है मेरे पास, 2 में से कोई एक पार्ट सेट किया गया होगा और मल्टीप्लाई 2 मतलब ऐसा 2 टाइम्स किया गया होगा. ऐसा कितनी बार किया गया? 2 टाइम्स किया गया. क्वेश्चन समझ रहे हैं. नेक्स्ट है 3 इंटू 2/3. 2/3 का मतलब क्या बच्चे बताओ? 3 में से 2 पार्ट्स को सेट, मतलब टोटल 3 पार्ट थे. सपोज ये जैसे टोटल 3 पार्ट्स ले लिया आपने 1 2 3 और जो चाहे 2 पार्ट को सेट कर दिया. ये क्या कहलाता है? 2/3 कहलाता है. तो ऐसा किस फिगर में ऐसा किया गया है कि 3 पार्ट्स टोटल किए हैं और उसमें से 2 पार्ट्स को अलग से सेट किया गया है और ऐसा 2 इंटू क्या 3 इंटू 2/3. ऐसे आपके पास 3 फिगर होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने आप से कर सकते हैं. आपको फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिगर फ्रैक्शंस को शो कर रहा है. समझ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सम पिक्चर्स A to C are given below, tell which of them show. देखो आपको पिक्चर दी गई है और उसमें भी आपको वही काम करना है. फर्स्ट फ्रैक्शन आपको दी गई है 3 इंटू 1/5. अब मुझे बताओ 3 इंटू 1/5 का मतलब क्या है? 3 इंटू 1/5 का मतलब ये कि 1/5 3 टाइम्स. 1/5 3 टाइम्स. जैसे मेरे पास एक फिगर है, इसके मैंने 5 इक्वल पार्ट्स किए 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स किए. ये इसका 1/5 हो गया. ऐसा 3 बार किया गया है कि किन्हीं 5 में से एक हिस्सा इसमें से सेट किया गया है. दिस इज कॉल्ड 3 इंटू 1/5. बात समझ आ रही है. इन द सेम वे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड 2 इंटू 1/3. तो आपको ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें 3 हिस्से में से 1 हिस्सा सेट किया गया है और ऐसा 2 टाइम्स किया गया है. ठीक है. लास्ट पार्ट यू आर आस्किंग 3/4. 3 इंटू 3/4. 3/4 का मतलब क्या होगा भैया? 4 पार्ट्स मेरे पास टोटल थे, उसमें से 3 पार्ट्स को मैंने सेट किया और 3 इंटू का मतलब हो गया कि ऐसा 3 बार किया गया है. फर्स्ट के 2 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अपने आप से करेंगे और छोटे क्वेश्चंस हैं जब फ्रैक्शन पहली बार क्लास 4 में पढ़ाया जाता है, इन क्वेश्चंस को वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है. बात समझ में आ रही है. आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे आप क्वेश्चंस के फिगर भी अच्छे से प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे, है ना. आपने जैसे पार्ट नंबर 1 लिखा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का पार्ट वो कर 1 2 इंटू 1/5 है. तो आप इसका जो आंसर है उसको सॉल्यूशन लिख के ऐसे बहुत अच्छे से उसके यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे. बात समझ रहे हैं. उसके बाद सेकंड पार्ट इन दिस वे. तो फिगर आपने बहुत प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है. ऐसा नहीं कि फर्स्ट का ए है सेकंड का बी है, ऐसे करके आंसर नहीं लिखेंगे. गॉट इट. सेकंड क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं. आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन इफ नीडेड. देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस मैंने आपको पहले समझाया. जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 है.
तो मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन होती है कि न्यूमरेटर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 5 मीन्स ये हो गया आपका 8/50। ठीक, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आई हैव ए फ्रैक्शन 8/6। टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड आउट कर लो और उस एचसीएफ से न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो। जैसे मैंने 8/6 लिखा है तो 8 और 6 का जो एचसीएफ होता है वो 2 होता है। तो आप 2 से 8 को भी डिवाइड करो 4 आ गया, 2 से 6 को डिवाइड करो 3 आ गया। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आप देखोगे ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। व्हेनेवर द आंसर इज इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द नेक्स्ट फ्रैक्शन। बात समझ रहे हैं? जब कभी आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्मेट पे आता है उस आंसर को नेक्स्ट फ्रैक्शन की फॉर्मेट पे कन्वर्ट करेंगे आप लोग। समझ रहे हैं? चलिए कुछ पार्ट्स इस क्वेश्चन के मैं कर देता हूं, अदर पार्ट्स यू विल डू बाय योर ओन। फर्स्ट पार्ट फटाफट करते हैं, इजी क्वेश्चन है। 7 इंटू 3/5 सॉल्व करते हैं। तो ये आपका बनता है 7 इंटू 3/5। तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से 7 21 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब जब आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो 1 आ रहा होगा, मतलब ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 4 20 होता है, 4 होल 1/5 आंसर है। कोई दिक्कत? ठीक, सेकंड क्वेश्चन है 4 इंटू 1/3। तो 4 बन जाए 4 हो गया 4/3। ये भी आपकी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको आप क्या करो? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 3 बन जाए 3 होल 1/3। तो जानते हैं ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास है 2 इंटू 6/7। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा? 2 इंटू 6/7 मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ हो जाएगी 12/7 हो जाएगा। इसको आप चेंज करेंगे 7 बन जा 7 1 होल 5/7 बनेगा आपके पास। बात समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, इन द सेम वे अदर क्वेश्चंस यू विल डू। ठीक, अब मैं इसका नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 आपको इसका पार्ट नंबर 6 में आपको करवा रहा हूं। थर्ड पार्ट हो गया, चलिए थर्ड पार्ट हो चुका है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट्स पे इसे आप करेंगे और जो सिंपलेस्ट वाले चेंज करने वाले हैं उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे सिंपलेस्ट वाले में एक करवा दे रहा हूं आपको। पार्ट नंबर 6 है, ये 5/2 इंटू 6 5/2 इंटू 6। तो मुझे बताओ ये 6 के अपॉन में 1 लगेगा। अब ये 2 इस 6 को क्रॉस करता है, कट करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 3 4 6, क्या बच गया? 5 इंटू 3। तो 5 इंटू 3 कितना आंसर हो गया? 15 हो गया। बोलो समझ आ रहा? चीजें ये चीजें समझ में आ रही बच्चे? इसको आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेड द फॉलोइंग 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स। तो ये ऑफ वाला कॉन्सेप्ट समझो पहले यार। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे ए ऑफ बी कह रहा हूं, इसका मतलब होता है ए इंटू बी। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 1/2 ऑफ 8, इसका मतलब आपसे कह रहा हूं कि 1/2 इंटू 8। इसे आपने सॉल्व किया, आंसर आया 4। बोलो बात समझ आ रही है? ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया? मल्टीप्लीकेशन। तो आप इसे कैसे करेंगे बेटा? जैसे आपसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट सेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स। तो बॉक्स में कितने सर्कल दिए गए हैं? आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आप उसमें जो फिगर दिया गया उसको बॉक्स काउंट करो। बॉक्स के अंदर आपको 12 सर्कल्स दिए गए हैं। तो आपसे कहा गया है 1/2 ऑफ सर्कल्स इन द बॉक्स, और बॉक्स में सर्कल कितने हैं? 12। तो वो आपसे कैलकुलेट करना चाह रहा है 1/2 ऑफ 12। तो आप क्या करोगे? 1/2 इंटू 12 सॉल्व करोगे, कितना आएगा? 6। आपसे कहा गया सेड द 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स। तो आपको पता चलना चाहिए कि 1/2 ऑफ द सर्कल है कितना? 6 है। अब आपने क्या करना है? फिगर बना के उन 6 सर्कल्स को सेट कर देना है, ओनली 6 सर्कल्स। ठीक है, पार्ट नंबर 2 वो कह रहा है आपसे 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन द बॉक्स। 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन द बॉक्स। तो 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन द बॉक्स कितने ट्रायंगल है? 9 है। तो वो आपसे कैलकुलेट कराना चाह रहा है 2/3 इंटू 9। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 से 9 कैंसिल कीजिए, कितना आया? 3 6। इसका मतलब आपको कितने ट्रायंगल सर्कल करने हैं? कितने ट्रायंगल सेट करने हैं? 6 ट्रायंगल आपको सेट करने हैं। ठीक है,
ऐसे नेक्स्ट आप कर सकते हैं 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स का आगे है, उससे आप करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ 46। मैं आपको समझा चुका हूँ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ 46, एक पार्ट में आपसे कह दे रहा हूँ, आपसे कहा गया है 1/2 ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया 1/2 ऑफ 24। तो 1/2 ऑफ 24 का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24, और कैंसिल करेंगे आप 12 हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे 1/2 ऑफ 36 का है तो 1/2 ऑफ 36 हो जाएगा। 1 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 36, 2 से 36 कैंसिल होता है 18 टाइम, इसका आंसर बन गया 18। बात समझ रहे हैं? इन द सेम वे अदर क्वेश्चंस यू विल डू बाय योरसेल्फ। बाकी क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर आ रहा है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक पार्ट बात करके दिखा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है 3 × 5 होल 1/5। तो आपको कैसे सॉल्व करोगे, 3 × 5 होल 1/4, 5 आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर ऐड करोगे, 5 5 बाय 25 प्लस 1 कितना हो गया 26/5। अब इसको आप सॉल्व करोगे 26 एंड 3 × 3 करोगे, 26 × 3 होगा एंड अपॉन में 5 होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 6 = 18 हो गया, 1 रिमाइंडर आया, 3 6 2 6 प्लस 1 78 आ गया, 78/5 आया। ये आपका आंसर बन रहा है। ये आंसर आ रहा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, बिकॉज़ न्यूमरेटर आपका बड़ा है। अब इसका जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाओगे आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे, मींस आप 5 से डिवाइड करोगे 78, ये होता है आपका 15 टाइम, ठीक है। तो आपकी 15 5 = 75 होता है, तो आपका आएगा 15 होल 3/5 आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं बात को? इसका एक पार्ट और मैं करके दिखा रहा हूं, अदर पार्ट्स आप उससे करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट है 5 × 6 होल 3/4। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 5 × 6 होल 3/4। देखो कैसे सॉल्व करें, 5 × 6 होल 3/4 कन्वर्ट करो, 6 4 = 24 × 3, 24 × 3 हो गया 27/4। तो ये आपके पास कितना हो गया, ठीक है 27/4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 = 35, कैरी गोस 3, 5 2 = 10 प्लस 3 13 हो गया, अपॉन 4 आ गया। अब ये जो फ्रैक्शन आ रहा है आपका आंसर इंप्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्मेट पे आ रहा है, इसको आप चेंज कर लो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्मेट पे, डिवाइड करो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, 4 3 = 12 हो जाता है, 1 रिमाइंडर बच गया 15 हो गया, 4 3 = 12 हो गया, फिर 3 बच गया, अपॉन में 4 हो गया, 33 होल 3/4 आपका आंसर आ रहा है। बहुत समझ आ रही चीज। इन द सेम वे अदर क्वेश्चंस यू विल डू बाय योर, ठीक। अब इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स, नीचे 2 वर्ड प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को मैं अच्छे से समझा के एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देखो कैसे करना है। So last word problem, question number 8. Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/3 of the water. Pratap consumed the remaining water. क्या कह रहा है, विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए, उनकी माँ ने उनको एक बोतल दिया पानी का, जिसमें क्या था 5 लीटर पानी था, और 2/5 लीटर पानी के क्या किया विद्या ने पी लिया। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करता हूँ। टोटल वाटर इज इक्वल टू 5 लीटर। टोटल वाटर कितना है 5 लीटर, और वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या कितना लिखा है 2/5 ऑफ टोटल वाटर, ये तो है 2/5 ऑफ टोटल वाटर। तो इसका मतलब विद्या ने कितना कंज्यूम किया 2/5 ऑफ टोटल। अब भाई 2/5 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई टोटल वाटर कितना है 5, 5 ने 5 कैंसिल किया, मतलब विद्या ने कितना लीटर पानी पिया 2 लीटर। अगर विद्या ने 2 लीटर पानी पिया तो इसका मतलब प्रताप ने कितना लीटर पानी पिया भाई, रिमेनिंग वाटर प्रताप ने पिया। सो वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप कितना हो जाएगा बेटा, टोटल था 5 लीटर, 2 लीटर विद्या कवर कर चुकी है, इसका मतलब कितना लीटर हो गया 3 लीटर हो गया। बात समझ रहे हैं? अगली चीज आपसे पूछिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वाटर ड्रिंक बाय द प्रताप। प्रताप ने टोटल वाटर का कितना फ्रैक्शन पानी पिया। तो फ्रैक्शन कैसे बनती है, टोटल पार्ट्स अपॉन कितना उसने यूज किया 3, तो 3/5, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इस चीज को,
कैसे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, समझे जरा। अगर आपको फ्रैक्शन बनानी हो तो आप ऐसे इसको करोगे कि भाई टोटल जो होता है, टोटल वाटर कितना है 5 लीटर, और वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या कितना है 2/5 लीटर। तो प्रताप ने कितना किया, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर निकालना चाहता हूं, 5/5 फ्रैक्शन लिख सकता हूं। मैं क्यों लिख रहा हूं, तो 5/5 को समझना जाएगा। ये 5/5 इसलिए लिखा जा रहा है कि टोटल 5 था, देखो टोटल 5 था और उसमें से 5 का 5 लीटर पूरा पूरा कैलकुलेट करना है, समझना चाहिए। फ्रैक्शन कैसे बनती है कि भैया 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स किए, ठीक है, और इन 5 पार्ट्स में से मैं पूरा पानी मेरे पास जैसा था वैसा ही है, तो फ्रैक्शन क्या बनी कि भैया 5 पार्ट्स थे और टोटल पानी ऐसा ही है, तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो 5/5, टोटल पानी की जो फ्रैक्शन बनी वो 5/5 बनी, और जो विद्या ने पिया वो पिया 2/5। तो आप इसे अगर माइनस करने जाओगे तो जो प्रताप के हिस्से में आएगा वो आएगा 3/5। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि भैया हम जो कोई भी चीज होती है उसको 1 मानते हैं, जो कोई भी कंप्लीट चीज होती है उसको 1 मानते हैं। भैया एक पूरी पानी की बोतल है तो इसका मतलब 1 है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वाटर 5 लीटर था, जिसको मैं फ्रैक्शन 1 की फॉर्म में दिखाऊंगा। तो और विद्या ने कितना पिया 2/5, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा 1 - 2/5, क्योंकि टोटल ये 1 की चीज को शो कर रहा है। भाई बात तो एक ही है ना, 5/5 लिखो या 1 लिखो, कैंसिल करके 1 आएगा, तो 1 - 2/5 हो गया, एलसीएम लोगे 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, -2 हो गया, कितना हो गया 3/5 लीटर। समझ रहे हैं, ये आपका प्रताप को द्वारा दिए गए पानी का फ्रैक्शन बन गया। ये आपकी आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक्सरसाइज 2.2 का पूरा हुआ। और in this way we have done exercise 2.2. Very soon we will upload the video for NCERT exercise 2.3. Keep updated with the channel, and whatever the work we are providing, do properly in the notebook. Thank you.